नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे एक सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आप जब चाहें उसे तब कॉल कर सकते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर, रिलेटेबल और मैनेजेबल बनाता है। सबसे पहला आता है हमारा फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसे कॉलिंग कैसे करते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन होते हैं, जिन्हें हम बाद में कोई सा भी एक वर्ड देके उसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, फंक्शन .js के नाम से। इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं फंक्शन। अब इसके अंदर लिखते हैं ग्रीट। हम यहाँ ग्रीट को लिख रहे हैं। इस फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे ग्रीट दिया है। ग्रीट को भी खाली छोड़ के इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में लेट्स लिख देते हैं कंसोल .log और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो फ्रॉम कोड स्मोकर्स। और इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद एक कॉलन लगा देते हैं और हमारा जो ये फंक्शन है उसके बाद हम कर देते हैं ग्रीट को कॉलन लगा के सेव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे हमारे टर्मिनल पे, तो आपका डायरेक्टली हेलो फ्रॉम कोड स्मोकर्स आएगा। HTML में हम क्या करते थे, उसको प्रिंट करते थे। सॉरी, जावा इधर पे क्या करते थे, उसको प्रिंट करते थे। जैसे लूप्स करा रहे हैं हम, लूप्स में इसमें console.log कराते थे और HTML में कराते थे उसे प्रिंट। अब आ चुके हैं हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में अब इसमें फंक्शंस में देखते हैं हम क्या होता है। एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन हो रहा है, जब तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर कर दीजिए। अभी हमारा जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो है यह हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें लिखते हैं हम नोड और हमारी फाइल का नाम फंक्शन .js। इसका एंटर कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हेलो फ्रॉम कोड स्मोकर्स हमारे यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपने देखा है कि हमको कहीं पे भी console.log कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीट कर दिया है। ग्रीट में हमने जो लिखा था वो आ गया है। अगर हम अभी इसमें अब देखते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स ले सकते हैं, जैसे कॉल करते वक्त आर्गुमेंट पास कराते हैं। जैसे कि एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और उसका नाम लिख देते हैं हम, लेट्स सी नेम। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम लिखा है हमने नेम, और इसके अंदर भी नेम लिख देते हैं। अब इसमें console.log कराते हैं, console.log, और इसमें करा लेते हैं हेलो स्पेस और प्लस नेम प्लस फ्रॉम कोड स्मोकर्स। अब इसको कर देते हैं हम सेव। इधर पे एक स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारा जो आउटपुट आएगा। और इसके अंदर हम लिख देते हैं, इसके बाहर हम नेम दे देते हैं, नेम
जो कि है हमारा हृदय। और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हेलो हृदय फ्रॉम कोड स्मोकर्स, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, जो कि हमने यहाँ पे नेम दिया था। तो इस तरीके से यूज़ होता है हमारा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। अब आते हैं हमारे रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपको फंक्शन से कोई वैल्यू वापस चाहिए तो उसके लिए यूज़ होता है रिटर्न। इसके लिए एक नया फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और इसका नाम लिख देते हैं ऐड, जिससे हमें हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो वापस मिले। इसमें दो हम इसमें वेरिएबल दे देते हैं, जैसे ए और बी। अब हम इसके कर्ली ब्रैकेट लगा के इसमें लिखते हैं रिटर्न में लिखते हैं हम ए प्लस बी और सेमीकोलन कॉलन। तो इससे क्या होगा, जो हमने इधर पे रन करवाया है ए प्लस बी तो आ जाएगा, पर अभी हमने ए और बी की कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो हम देते हैं लेट रिजल्ट दे देते हैं इक्वल्स ऐड, और इसके अंदर एक वैल्यू दे देते हैं 5,3, और इसके अंदर कंसोल का ला देते हैं हम console.log। console.log राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जैसे एक लाइन दे देते हैं द सम इज, और इसमें थोड़ा सा स्पेस देके हम कर देते हैं रिजल्ट प्लस रिजल्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 8 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड लगा रखा है और रिटर्न में हमने प्लस दे रखा है। इसको एंटर करेंगे द सम इज 8 आ चुका है। अगर हम यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। ऐसे ही अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, जो हम इसमें लगाएंगे वो हमारा रन होएगा। ये देख सकते हैं आप द सम इज 15। उसके ऊपर का हमारा रन हो चुका है हेलो हृदय फ्रॉम कोड स्मोकर्स और हेलो फ्रॉम कोड स्मोकर्स। ये हमने जितना भी अभी तक रन कराया है ये पूरा आ चुका है। अब देखते हैं कि जो फंक्शन है हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। तो जो हमारे फंक्शन है उन्हें यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कोड हमारा रीयूजेबल बने। कोड हमारा रीयूजेबल ऐसे बने कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन को दे दिया है जैसे ग्रीट। अब ऐसे ही हमें इसमें कुछ CSS डाल दिए हैं, तो हम सिंपली एक नई फाइल बना के style.css करके डायरेक्ट उसमें ग्रीट लिख के हम उसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर हम और कुछ स्टाइल दें, इसलिए फंक्शंस यूज़ होते हैं। फंक्शन हमारे कोड को लॉजिक को ब्रेक करना इजी होता है। फंक्शन के जो लॉजिक रहता है उसको ब्रेक करना इजी होता है। इसमें DRY प्रिंसिपल यूज़ होता है। DRY मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। और इसमें आपका जो ये फंक्शंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फंक्शंस जो रहते हैं वो कोड ऑफ ब्लॉक्स रहता है। ये हमारा कॉल करने के लिए काम में आता है, पास पैरामीटर्स के लिए काम में आता है, रिटर्न वैल्यू के लिए काम में आता है, और जेएस में फंक्शन सबसे बेसिक और पावरफुल चीज़ है। तो दोस्तों अब आप सीख चुके होंगे कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में हर जगह यूज़ होता है। अगर आप बिगनर हैं वहाँ पे भी, और अगर आप प्रो लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी। नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा एरो फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशंस के बारे में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप जुड़े रहें हमारी सीरीज़ जावास्क्रिप्ट 0 to हीरो में।
मिलते हैं एपिसोड 9 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।